जब हम अपने भाव को बदलते हैं ना, भावना बदलते हैं, तो हमारी वाणी बदल जाती है। भाषण करने वाले लोगों का बहुत बोलबाला है। भाषण करने वाले लोग होते हैं और सत्संग करने वाले संत होते हैं। भाषण करने वाले लोग नेता कहे जाते हैं और सत्संग करने वाले लोग संत कहे जाते हैं। जीव तो वही की वही है, मांस की जीव। जब बुद्धि से, किताबों से, समाज के इधर उधर के मतों से प्रभावित होकर बात कही जाती है तो वह भाषण हो जाता है, लेकिन संत बोलते हैं तो वह सत्संग हो जाता है। मीरा जी टूटी फूटी भाषा में ही भगवान का गीत गाती हैं। उससे बहुत सुंदर सुहावने ढंग से कई भजन गायक अपने अपने कोकिल कंठ से भजन गाते हैं, बहुत सुरीली आवाज सुनाते हैं, लोगों को मनोरंजन मिलता है उससे। किंतु जो मन की शांति मिलती है ना, तो हकीकत देखा जाए तो ऐसे मीरा जी के भाव को पढ़ो, मीरा जी के भाव को सुनो, मीरा जी के टूटी फूटी ही वाणी गीत सुनो। मीरा जी उससे भले ही कम सुरीले कंठ की होगी, तो भी मीरा के श्रीमुख से जिन्होंने हरि गीत सुना होगा, उनके मन को अवश्य शांति मिली होगी। प्रोफेसर या कोई राजनेता भले ही सुंदर ढंग से बोले, किंतु उसके वचन व्याख्यान हो जाते हैं, भाषण हो जाते हैं। जबकि कबीर जी भले टूटी फूटी भाषा शैली में बोले, फिर भी उनके वचन सत्संग हो जाते हैं। कोई भी संत बोले टूटी फूटी शैली में ही बोले तो उसके वचन सत्संग हो जाते हैं। एक जगह कोई कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा था, तो किसी एक वक्ता ने कहा कि जब तक दिल पवित्र नहीं हुआ तब तक राम नाम करने का क्या फायदा। पहले अपने दिल को पावन करो, मन को पवित्र करो, फिर राम नाम कहो। इस प्रकार भाषण देकर वह बैठ गया। तो वहाँ कहीं संत भी विराजमान थे। करते हैं ना कई प्रोफेसर, कई कॉलेजों में, कोई स्कूलों में जब कोई कार्य होता है तो अपने आसपास के प्रतिष्ठित संतों को बुलाते हैं। तो वो संत विराजमान थे। संत की बारी आई। तो भाषण देकर के जब बैठ गए कि जब तक मन पवित्र ना हो तो भाषण ना किया जाए, मत कर, भगवान का नाम मत लो, पहले मन को पवित्र करो, फिर राम राम बोलो। इस प्रकार का भाषण देकर जब वो बैठ गए तो किसी संत की जब बारी आई तो संत बोले कि अभी एक सज्जन भाषण दे रहे थे और उनका मंतव्य है कि जब तक मन पवित्र ना हुआ मनुष्य का, तब तक राम नाम कहने से कोई फायदा नहीं। तो पहले मन को पवित्र करो, फिर राम राम कहो। तो संत ने कहा कि मैं पूछता हूं कि मन कौन से सोडा पाउडर से या साबुन से पवित्र होगा, या किसी धोबी की दुकान पर मन पवित्र होगा, या डंडा मारने से मन पवित्र होगा? मैं पूछना चाहता हूं। बोले मन पवित्र तो राम, संत कहते हैं कि मन पवित्र तो राम राम जपो, और मन पवित्र नहीं है तो भी राम नाम जपो। जैसे जीवा में सूखा रोग हो जाता है ना, कई लोग देखते हैं कि उनको
मीठी चीज भी फीकी लगती है। जिह्वा में सूखा रोग हो जाता है, कई लोगों के हमने भी देखा। परंतु उस रोग को मिटाने का उपाय यही है कि मिश्री चूसते जाओ। मिश्री मुख में रख लो और चूसते जाओ, सूखा रोग भी मिटेगा और मिश्री की मिठास भी आने लगेगी, दोनों काम हो जाएंगे। ऐसे ही हृदय सूखा है तो भी राम नाम लो, और हृदय सही है तो भी राम नाम लो। और जब हम राम नाम लेंगे ना भावना से, बिना भावना के भी लेंगे तो भी भगवान का याद आएगा, भगवान का ध्यान एक ना एक दिन जरूर आएगा। इसलिए हमेशा राम नाम से इतने रसमय हो जाओगे जब राम नाम लेना प्रारंभ कर दोगे कि बस बाहर के विषय विकारों का रस फीका लगने लगेगा और हमेशा निरंतर बस एक ही भाव जगेगा, राम राम बोलता रहूं, राम नाम बोलता रहूं। राम नाम महामंत्र है और इस मंत्र को हमेशा नित्य निरंतर जपना चाहिए। मननात् त्रायते इत मंत्रः, मनन करने पर जो त्राण यानी रक्षा करे वह मंत्र है। मननात् त्रायते इति मंत्रः मनन त्राण धर्माणो मंत्राः। जप के द्वारा मन को मनन की शक्ति यानी एकाग्रता प्रदान जो करते हैं, जो उसमें समस्त हमारे रोग भय को विनाश करे, आधा व्याधा को विनाश करे, ऐसे पूर्ण रक्षा करने वाले शब्दों को मंत्र कहा जाता है। और राम नाम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, जो सारी व्याधाओं को नष्ट करके भगवान के श्री चरणों में सेवा के लिए जगह प्राप्त कर देते हैं, प्रदान करता है। जो शब्द विशेष अथवा शब्द समूह जपने पर मन को एकाग्र करने और प्राण रक्षा करने के साथ साथ अभीष्ट फल प्रदान करे, वह मंत्र कहे जाते हैं। तंत्रागम के गंभीर सिद्धांतों से सात्विक और विवेचनात्मक ग्रंथ महार्थ मंजरी में मंत्र स्वरूप का वर्णन मिलता है। मननमयी निज विविभे, निज संकोच भय त्राणमयी। कहते हैं कि सर्वज्ञा सर्व शक्ति संपन्न अपने ऐश्वर्य का बोध कराता है। विभव निज विभे यानी अपने ऐश्वर्य का बोध कराता है। और अल्पज्ञता व अल्प संकुचित शक्ति से समुत्पन्न दीनता, हीनता, दरिद्रता आदि सांसारिक संतापों से मुक्त कराता है। विकल्पों का ग्रास है। कुत्सित वासनाओं से संकल्प और विकल्पों का ग्रास विनाश करके शिवोहम की भावना से भावित अनुभूति होनी है। मंत्र शब्द का तात्पर्य है स्वरूप का या फिर प्रयोजन है। मंत्र शब्द संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के आधार पर मंत्र शब्द के अर्थ का विचार करें तो सोचना, धारणा करना, समझना, चाहना जैसे कुछ अर्थ होते हैं।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र के जाप में हमेशा विश्वास रखना चाहिए, और जब हम विश्वास रखते हैं ना तो वही फलीभूत होता है। कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर और ना मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो जितना हम भगवान का भजन करते हैं उतना ही फल। अच्छा, संत और साधारण व्यक्ति में देखा जाए तो शरीर तो वही है ना, लेकिन उनके पास पावर क्यों होता है संतों के पास? इसलिए होता है कि वो अपाजप हमेशा नित्य निरंतर भगवान का नाम जपते रहते हैं। कई कहते हैं कि भगवान का नाम जपो माला से, कर से, या फिर मशीन, आजकल वो कौन सी मशीन आती है, घुमाते रहो, बटन दबाते रहो तो वो अपने आप ही गिनती करता है। क्या गिनती करना? भगवान ने श्वास दिया, उसकी कोई गिनती नहीं। हम कितनी गिनती करेंगे? हम क्या कर सकते हैं गिनती करके भगवान के नाम को? हमारे अंदर अहंकार जागृत हो जाएगा अगर हम गिनती करेंगे, माला लेकर के बैठेंगे। माला से अच्छी है अपनी भावना को पवित्र रखो, अपनी भावना को पवित्र रखो और जप करते रहो। अपाजप प्रारंभ रहे हमेशा, नित्य निरंतर। जब याद आए जब ही भगवान का नाम स्मरण रहेगा ना, तो पाप से वंचित हो जाओगे। हम पुण्य की तरफ बढ़ेंगे। जा शब्द से अभिप्राय है जन्म का विच्छेद, और पा से पाप का विनाश। जा प जकारो जन्म विच्छेदः, पकारः पाप नाशकः। जप में दो ही शब्द हैं, जा और पा। तो जा का अर्थ है जकारो जन्म विच्छेदः, जा शब्द से जन्म का विच्छेद, और पकारः पाप नाशकः, पा शब्द से पाक से पाप का विनाश। और तस्मात् जप इति प्रोक्तो, जन्म और जन्म के पाप का विनाश करने के कारण जप कहा जाता है। जन्म के और जन्म के पाप का विनाश करने के कारण जप कहा जाता है। इसलिए जन्म और मरण के हेतु पापों का दुख सुख ये दोनों रहते हैं। तो पापों का दुखों का नाश करने के लिए खूब जप करना चाहिए। अपने जन्म मरण के इस छुटकारा से बचने के लिए, जन्म मरण के इस छुटकारा से हमेशा के लिए बच जाएं, इसलिए जप करना चाहिए। तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः, हमारे जन्म के सारे पाप का विनाश हो जाए। मंत्रों के जो शब्द होते हैं उनका हमारे तन मन और वातावरण में गहरा प्रभाव पड़ता है, हमारे मन मस्तिष्क में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। शब्द विज्ञान में के जानकार कहते हैं कि रेडियो स्टेशन से जब शब्दों की तरंगे वातावरण में आती है ना, तो वे 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर मारती है। किंतु मंत्र की गति जो इससे भी ज्यादा होती है। जैसे सूर्य की किरण 1 सेकंड में कितने मील गति से चलती है। कितने मील। एक जगह हमने पढ़ा था कि शायद 1 करोड़ और 86,000 मील गति से चलती है, ऐसा लगभग हमने पढ़ा था। एक कोई पुस्तक में था कि उसमें लिखा था कि सूर्य की किरण 1 सेकंड में 1 सेकंड में शायद 1 नहीं है 9 है, 9 करोड़ और
संभवतः 86 मील की गति से चलती है। उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। किंतु जिस क्षण सूर्य को देखने की इच्छा से आंखें खोलता है मनुष्य, तो हमें सूर्य तुरंत दिख जाता है। अर्थात हमारी मन शक्ति सूर्य किरण से भी कई गुना ज़्यादा है। मन शक्ति से भी कई गुना ज़्यादा ताकत इन मंत्रों में होती है। हर शब्द का अपना प्रभाव है। जैसे हाथी शब्द का उच्चारण करते ही 4 पैर और एक सूंड वाला एक बड़ी सी आकृति हमारे मन के सामने आ जाती है। आम शब्द का उच्चारण करते ही हमारे सामने मीठा, पीला, रसदार, सुंदर फल सामने आ जाता। हम जिस भी वस्तु को हम याद करें वो सामने आ जाता है। इसी प्रकार श्री राम जी शब्द का उच्चारण करते ही हाथ में धनुष बाण लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मूर्ति हमारे मन और मस्तिष्क में प्रकट हो जाती है। कृष्ण भगवान का हम नाम लेते हैं तो शब्द का जैसे उच्चारण करते हैं तो वहाँ भी नटखट माखन चोर बंसी बजाते हुए वो मोर मुकुट धारण किए हुए नंदनंदन हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे मन के सामने आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम मन के साथ शब्द का गहरा संबंध है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो हमारे मन में उसके अपने आप द्वेष, घृणा, अशांति पैदा हो जाती है। वैसे ही राम, कृष्ण या ओम, हरि का उच्चारण करते हैं ना, तो स्वाभाविक ही हमारे मन में शांति और आनंद का उत्साह प्रकट हो जाता है। हम जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे वैसा ही हमारे मन में भावना बदल जाती है, मन की भावना बदल जाती है। एक नारद जी और शांडिल्य ऋषि ने शांडिल्य भक्ति सूत्र में मंत्र की महिमा का वर्णन किया। और बोले कि भय नाशन दुर्गति हरण कली में हरि को नाम। भय नाशन दुर्मति यानी दुर्बुद्धि हरण कली में हरि को नाम। और निस दिन नानक जो जपे सकल हो वही सब काम। नानक जी कहते हैं कि भय को नाश करने वाली दुर्मति हरण ये कलयुग में हरि जाती है, तो हरि का नाम लो। और निस दिन नानक जो जपे, नानक जी कहते हैं कि जो जिस निस दिन भगवान का नाम जपता है सफल हो वही सब काम, सारे काम सफल हो जाते हैं। भय नाशनी दुर्मति हरण कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे सकल हो वही काम। सारे काम सफल हो जाते हैं। कलयुग में हरि का नाम ही भय का नाश करने वाला है, दुर्मति को हरने वाला। दिन रात जो उसके नाम का जप किया करता है ना, उसकी शुभ कामनाएं फलती हैं। मंत्रों व शब्दों का असर केवल हमारे स्थूल शरीर पर ही नहीं पड़ता, हमारे मन पर भी होता है। हमारे 7 केंद्रों और 5 कोशों पर भी मंत्र का गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसा विचार करेंगे वैसा ही हमारी भावना हमारे मन में, वाणी भी वैसे ही बोलेगी और वैसा ही हम कार्य भी करेंगे।
इसलिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो कभी किसी का मन ना दुखे। हाँ, ये बात अलग है, बार बार कोई परेशान करे तो डंडा दिखाना तो पड़ेगा ही। सांप को अगर फुसकारना, सर्प फुसकारना बंद कर दे, अपना मुख फैलाना बंद कर दे, फण को फैलाना बंद कर दे, तो लोग अनायास उससे खेलना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए भयभीत करना भी जरूरी है। अगर भयभीत नहीं करोगे तो तुम्हें जीने नहीं देंगे लोग। इसलिए हमें हर कार्य को, हर मार्ग में उसी तरह चलना चाहिए जैसा समय हो, लेकिन नित्य निरंतर भगवत प्राप्ति हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में कलयुग जैसा युग है ही नहीं। ये युग में, इस युग में जिसका जन्म होता है, हम तो मानते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि 3 युगों में, सतयुग, द्वापर और त्रेता में, इनमें तीनों में तो हमें पता नहीं कितने हजार वर्ष तक, लाख वर्ष तक आयु हुआ करती थी, तो पता नहीं कितने वर्षों तक हमें या पीढ़ियां लग जाती थी हमें भगवान की प्राप्ति करने में। लेकिन हकीकत है, निश्चल भाव से जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता, भगवान का भजन करता है, उसको भगवान किसी ना किसी रूप में अवश्य कलयुग में दर्शन देते हैं और रक्षा भी करते हैं। हाँ, संकट तो आएंगे, जब बड़ा कार्य होगा तो संकट भी आएगा। बड़ी पढ़ाई होगी, IAS IPS जैसी की पढ़ाई होगी, तो उसकी बड़े पेपर भी कठिन आएंगे। पहली और दूसरे LKG, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे अपन चलते गए ना, उसमें फिर पेपर भी बड़े होते जाएंगे, प्रश्न भी बड़े होते जाएंगे, हमारी परीक्षाएं भी बड़ी होती जाएंगी, हमारे कोर्स भी बढ़ते चले जाएंगे, हमारी कक्षा भी बढ़ती चली जाएगी। हम इस कक्ष में थे, अब हम उस कक्ष में पहुंच गए, फिर तीसरी में पहुंच गए, फिर चौथी में पहुंच गए, KG 1 से हम पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। लेकिन हमारी नींव है, हम अपने नींव को मजबूत करें।